Hello everyone, welcome to my channel online exam, and today we will discuss of DICE PASA. So first of all, we continue our classes, and before we discuss one motivational quote, and after that we continue our classes. And let's see what are the motivational quote. So I am amazing. I can do anything. I choose to be positive. I know my worth and I will succeed. देखिए बहुत ही अच्छा कोट है कि हमें अपने आप को बहुत अच्छा मानना चाहिए। अमेजिंग, अद्भुत है भाई। हम तो हमें सब आता है। हम देखिए अपने आप को किसी न किसी एक टैलेंट पे अपने आप को क्या करना है, एक क्वालिटी में अपने आप को डेवलप करना है कि हमें कुछ ऐसा कि मुझे ही आता हो और किसी को नहीं आता हो। ये नहीं कि जो उसको आता हो वो मुझे आना चाहिए, नहीं। एक चीज में अपनी अपने अंदर एक क्वालिटी आपको डेवलप करना है, चाहे कुछ भी हो, है ना। अगर आप डांसर है तो आपको डांस ही बहुत अच्छा आता हो, सिंगर है तो सिंगिंग आता हो, या फिर अगर हम पढ़ रहे हैं, मैथ आपकी बहुत अच्छी है तो कोई भी आपको हरा ना सके। मैथ इतनी आपने पक्की कर रखी, स्ट्रांग कर रखी हो, या फिर आपकी रीजनिंग आपकी बहुत बेस्ट है तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। चाहे कोई सा भी सवाल कहीं से क्यों ना दे दे, आपको करना ही करना है। इट मीन क्या, एक क्वालिटी आपके अंदर होनी ही चाहिए, है ना, जिसको आप मार्क दे सको दूसरों को। ओके, तो और क्या है, हमें हमेशा क्या करना चाहिए दोस्तों कि आई चूज टू बी पॉजिटिव। हमें सकारात्मक सोच के साथ पढ़ाई शुरू करेंगे, नहीं कि भाई उसका तो नहीं हुआ, मेरा भी नहीं होगा। उसके 2 साल से वो तैयारी कर रहा है, मेरा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके अंदर वो लगन है, क्या पता वो क्वांटिटी टाइम पढ़ रहा हो, क्वालिटी टाइम नहीं पढ़ रहा हो, तो आप क्वालिटी टाइम पढ़िए, ना कि क्वांटिटी टाइम पढ़िए। इट मीन्स अगर आप 1 घंटा ही पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा भी इतना अच्छे से पढ़िए कि जो 2 घंटे में पढ़ रहा हो 1 घंटे में आप कवर कर लीजिए। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने ऊपर काम करते हैं। ओके, एंड आई विल सक्सेस। देखिए हमारे सक्सेस तो हमारे हाथ में है ना। हमें चूज करना है कि सक्सेस हमें कब मिलेगी, उसके ऊपर हमें काम करना है। अगर हमने 1 साल 1 ईयर का गोल हमने डिसाइड कर रखा है कि हाँ 1 ईयर के अंदर ही हमको ये करना है, किसी भी हालत में, उसके लिए आपको चाहे पार्टी छोड़ना पड़े, या मूवी देखना छोड़ना पड़े, या फोन चलाना, सोशल मीडिया से आपको हटना पड़े, तो आप हट जाइए, क्योंकि आपने 1 ईयर का गोल डिसाइड कर रखा है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 साल में करना चाहते हैं, या फिर 2 साल में, या फिर 5 साल में, या फिर 3 साल में, ना। तो यू विल डिसाइडेड। एंड नाउ वी कंटिन्यू अवर क्लासेस। सो अगर आप हमारे चैनल देख रहे हैं तो देखते रहिए, और आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट कीजिएगा। देखिए इस मोटिवेशन कोट के साथ तो थोड़े बहुत तो मोटिवेटेड आप हो ही गए होंगे। बाकी का अगर नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, हम फिर से लेके आएंगे। ओके, तो now move on the our topic and our questions. Bye bye. Hello everyone, welcome to my channel online exam, and today we will discuss of reasoning, and this is the chapter of DICE PASA, and this is the new chapter of the session. And देखिए अभी तक हमने बहुत सारे कर चुके हैं, तो ये नया चैप्टर है, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, और उसके बाद हम इसमें एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने भी मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ 15-20, सभी क्वेश्चन जो है आपके रिसेंट एग्जाम में, पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब 5 साल के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। आई होप सो कि आपको अच्छा लगेगा। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, कुछ इसके रूल रेगुलेशन है, कितने टाइप्स के होते हैं, फिर 3 रूल है, उस रूल को पढ़ेंगे, और फिर हम उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप यूं ही बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। जब आप सॉल्व कब करेंगे, जब आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी चैप्टर करने से पहले, कोई रीजनिंग हो या मैथ हो या कोई भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, कुछ भी क्यों ना हो, नया चीज करने से पहले हम इसको इंट्रो पार्ट देखते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, कौन से फॉर्मूलाज है, क्या रूल है, क्या लॉजिक है, लॉजिक देखते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। चीजें हार्ड तभी होती है जब हमें समझ में नहीं आता है। जब चीजें हमें समझ में आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, हमारे लिए इजी हो जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं डाइस हमारा जो है। इसमें से अगर मैं बात करूं, एग्जाम में आपसे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी जो भी न्यू सिलेबस आया है, SSCGL हो गया, ग्रुप डी का हो गया, रेलवे का हो गया, दिल्ली पुलिस का हो गया, यूपीएसएससी का हो गया, तो कोई भी एग्जाम क्यों ना, गवर्नमेंट एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो, देखिए इस समय जो रीजनिंग है आपका जो आता ही आता है ना, चाहे यूपीएससी क्यों ना हो, हर चीज में रीजनिंग तो आता ही है। तो उसमें देखिए कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे इसमें, है ना।
तो देखिए इजी चैप्टर है और जब छूट जाता है तो बहुत दुख होता है ना, इसलिए इसको भी हम कवर कर लेंगे। ओके, और बहुत इजी है। आपने लूडो तो खेला ही होगा, और देखिए जब डाइस खेलते हैं, क्यूब खेलते हैं, तो आपको पता होता है। तो थोड़ा सा अगर एग्जाम की तैयारी करें तो भी आपके लिए तो बेनिफिट देगा ही देगा। अगर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट है। वो कैसे कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई इस फेस के नीचे इस फेस में एज गैप और कौन सा फेस कौन सा होता है, ताकि आपके जो भी कलीग्स है, फ्रेंड्स है, आपके जो भी बच्चे हैं, है ना, तो वो भी आप उनको सिखा पाएंगे, है ना। जो भी क्योंकि छोटे क्लास में डाइस सिखाया जाता है ना, तो क्वेश्चंस होते हैं, कॉर्नर्स होता है, एज कौन सा होता है, वर्टेक्स क्या है ना, तो बहुत सारी चीजें होती है, तो सब समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले हम इंटू पार्ट देखेंगे। उसमें हमने बता दिया आपको कितने 2 to 3 क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। 2 to 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और देखिए अगर हम इसकी बात करें डाइस की, तो डाइस हमारे कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉर्मल डाइस। ठीक है दोस्तों, कितने टाइप्स का डाइस होता है हमारे पास 2 टाइप्स के डाइस हैं, नॉर्मल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉर्मल डाइस। तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस दोनों में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन नॉर्मल डाइस से क्या हो जाता है, इसके चांसेस क्या, अगर मैं कहूँ 100 में से 70% अगर देखिए नॉर्मल डाइस से पूछ जाते हैं, और 30% आपका स्टैंडर्ड डाइस में से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। क्योंकि नॉर्मल डाइस में थोड़े क्वेश्चंस लेवल बढ़ जाते हैं, टाइप्स बढ़ जाते हैं इसमें करने के। स्टैंडर्ड डाइस में थोड़ा बहुत क्या है, फिक्स्ड है, ज्यादा टाइप्स नहीं है। ठीक, क्वेश्चंस तो इसके भी बनते हैं, है ना, काफी बनते हैं, लेकिन जो है इसमें चांसेस क्या होती है, बढ़ जाती है, मैं 2 गुना बढ़ जाती है चांसेस। तो नॉर्मल डाइस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। ये नहीं कि स्टैंडर्ड डाइस को छोड़ देना है। आप इनके देखिए अभी हमने सीखा क्या, 2 टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉर्मल डाइस है। अब देखिए स्टैंडर्ड डाइस में किस तरह से हम फाइंड करते हैं और नॉर्मल डाइस में किस तरह से फाइंड करते हैं। देखिए अगर हम नॉर्मल डाइस की बात करते हैं, देयर इज अ डाइस व्हिच सम ऑफ एनी 2 नेबरिंग फेस इज 7। तो जैसे हमने क्यूब लिया, डाइस लिया, जो हम लूडो खेलते हैं, तो लूडो तो आपने खेला होगा, बिंदु भी होता है ना इसपे। जैसे अगर हम यहाँ पे डाइस बनाऊ, मैं इस तरह से बनाऊ, देखिए डाइस तो ये है ना कि ज्यादा आता नहीं है हमको बनाना, या तो इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। हम इसको जैसे 1 2 3 4 5 6, 5 हो गया, 1 2 3, हम बिंदु से भी कर सकते हैं सो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है, 1 लिख दिया, 5 लिख दिया, 3 लिख दिया। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं ना। 2 तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपके कैसे पूछे जाएंगे दोस्तों, कि 2 टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे। जैसे या तो फिर यहाँ 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया, ठीक है, या फिर 1 लिख दिया, इस तरह से। या फिर मान लीजिए क्या इस तरह से है, या फिर देखिए आपको जो है क्वेश्चन, या फिर यहाँ पे 1 है, 1 2 3 1 2 3 4 5 बिंदु के फॉर्म में भी देख पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या फिर आपके इस तरह से, या फिर आपके कोई भी रंग कलर के नेम होगा, कोई नेम के फॉर्म में भी कुछ क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें जैसे लाल पीला हरा नारंगी कलर के फॉर्म में हो जाएगा, कपड़ा के फॉर्म में क्लॉथ है ना, उसके जो भी टाइप्स होते हैं, या फिर बिंदु के फॉर्म में डॉट के, जैसे हम लूडो खेलते हैं तो उसमें डॉट होता है ना, उसके फॉर्म में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, नॉर्मल डाइस की अगर हम बात करें, नॉर्मल डाइस क्या होता है कि इसमें जो है 2 सम, मतलब कि 2 फेसेस, क्या बोला कि जो नेबरिंग फेस, जो पड़ोसी, जो ये फलक बोलते हैं हिंदी में, फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। जैसे कि 6 + 1 क्या हो गया, 7। तो ये क्या है, नेबरिंग है ना। 2 नेबरिंग फेसेस का जो सम होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, 7 के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या कर दूं, यहाँ 1 कर देते हैं, तो 6 और 7 क्या होगा, 1 हो गया। यहाँ पे मैं क्या कर दूं, 6 और 7 कितना हो गया, 6 और 1 7 हो गया, इस तरह से। तो 2 फेसिस का योग सम कितना होता है आपका, 7 होता है। ये तो हो गया हमारा क्या, नॉर्मल डाइस, ओके। तो चलिए दोस्तों, अभी हम सीख रहे थे कि डिफरेंट 2 टाइप्स के हमारे जो डाइस है,
नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चंस की जो चांसेस होती है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है पूछने की, और नॉर्मल डाइस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है क्वेश्चन पूछने की, क्योंकि इसमें और भी टाइप्स है, रूल्स है इसके, और ज्यादा क्वेश्चन इसके बनते हैं इसीलिए। ठीक है, अगर मैं एग्जाम की हम बात करूं तो 70% आपका नॉर्मल डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर मान लीजिए 80% नॉर्मल डाइस से, या फिर स्टैंडर्ड डाइस से 20%। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन के हम वेटेज रखते हैं एग्जाम में। ओके, अब देखिए हमने अभी डिस्कस किया कि नॉर्मल डाइस के बारे में भी हमने डिस्कस किया अपने इससे पिछले वाली वीडियो में, है ना। जो भी फर्स्ट वीडियो था हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट का, अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा। उसमें हमने नॉर्मल डाइस को डिस्क्राइब किया। अभी हम इस पार्ट में हम स्टैंडर्ड डाइस हम डिस्क्राइब करेंगे। ओके, डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड डाइस। देखिए स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जिसके हमने डाइस बनाए। पहले तो डाइस की फॉर्म जो है आपके डिजिट के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में भी पूछ सकता है क्वेश्चन, या फिर डॉट के फॉर्म में, या फिर ये अगर यहाँ पे कोई लाल है, हरा, नीला, पीला, तो किसका इसकी अपोजिट कौन सा होगा, इस तरह से भी क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछने में क्या है, कभी 2 डाइस से कंपेयर करके पूछेंगे, कभी 3 डाइस से, कभी 4 डाइस दे देंगे, उनमें कंपैरिजन करके आपको आंसर को बताना होगा। ये हमारा है। अभी जब हम करेंगे इसके रूल, तो हम और अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे। फाइन, तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, एक ऐसा पासा जिसकी फलकों का योग 7 ना हो, जिनकी विपरीत फलकों का योग क्या हो, 7 हो। जैसे कि देखिए दोस्तों क्या होता है, अभी जो हमने नॉर्मल डाइस पढ़ा था उनमें क्या था, 2 फलकों का योग, जो भी क्या है, 2 फलके कौन से, 2 फेसिस कौन से, जो कि नेबरिंग फेसिस, जैसे लाइक दिस, ये और ये, या फिर ये और ये 2 नेबरिंग फेसिस का जो सम था वो हमारा था इसमें 7। और स्टैंडर्ड में क्या कहता है कि जो इनका अपोजिट साइड है, क्या बोला, ये अपोजिट साइड का सम कितना है, 7 है। इसमें क्या था, दोनों नेबरिंग फेसिस का योग सम था 7, इसमें क्या है, अपोजिट फेसिस का सम कितना है, 7 है। जैसे कि मान लीजिए 6 है, अगर हम यहाँ पे कोई डाइस बनाए, ठीक है, अब हमने यहाँ कोई डाइस बनाया, मान लीजिए क्या है यहाँ पे 4 ले लेते, 2 लेते, 6 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4, 2, 6 है, तो 6 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 3 एंड 5 के अपोजिट 2। ठीक है, अब इस तरह से हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जो इनका अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड आप कहेंगे मैम हमें तो दिख नहीं रहा है अपोजिट साइड, वो क्योंकि अपोजिट साइड हमें दिखते नहीं है। अगर आप 3 डायमेंशन देखेंगे, आपने कोई डाइस लिया, इस तरह से रखेंगे, तो आपके आगे के 1, 2, 3 साइड जो दिखेंगे, 3 साइड क्या होगा, पीछे वाला छुप जाएगा, वो है ना, छिप जाता है, वो तो दिखता नहीं है। तो जो दिखता नहीं है वही अपोजिट साइड होता है। फाइन, जो दिखता नहीं है वही अपोजिट साइड होता है। इट मीन्स 6 के अपोजिट क्या है, अगर आप डाइस खेले, लूडो खेले होंगे तो आपको, तो आप देखना, अगर नहीं देखे ध्यान से, तो 6 के अपोजिट 1 होता है, 4 का अपोजिट 3 होता है, और 5 का अपोजिट 2 होता है। ठीक है, अब इसमें से अगर हम 2 डाइस ले लें और आपसे पूछे, 2 डाइस को कंपैरिजन करके फाइंड कर भी सकते हैं कि किसके अपोजिट क्या आएगा। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एक जैसे, एक अलग अलग टाइप के, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस अभी इतना समझने के लिए है, क्या है, स्टैंडर्ड डाइस में जो इनका अपोजिट फेसिस होता है, जो विपरीत फलके होते हैं, फलक बोलते हैं, फलक, फेस, इंग्लिश बोलते हैं फेस और हिंदी बोलते हैं। अगर मतलब कोई यूपी बोर्ड के हिंदी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो, तो फलक बोलते हैं इनके फेसिस को ही, इंग्लिश में फेस बोलते हैं और हिंदी में फलक बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस में इनको क्या कहते हैं, मानक पासा, क्या बोलते हैं, मानक पासा। ठीक है, मानक पासा क्या होता है दोस्तों, इनका जो अपोजिट साइड विपरीत फलक होता है, उनका योग क्या होता है, 7 होता है। और नॉर्मल डाइस में क्या होता है आपका, कि 2 फलक जो होते हैं, पड़ोसी फलक, जो मतलब ये वाले साइड वाले फलक, फेसिस, दोनों फेस का सम क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 फलकों सेम, 2 में क्या होता है, यहाँ पे 6 कॉमन है, यहाँ पे 6 कॉमन है। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 3 हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस अभी हम और भी सॉल्व करेंगे, तो और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो हमारा बस इंट्रोडक्शन का पार्ट था। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, और एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं तो फिर 1-2 बार और देखिए और समझ में आएगा। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि क्या है। हमने 2 टाइप्स के डाइस को पढ़ा, पासा,
टू टाइप्स के डाइस होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस में क्या होता है, देयर इज क्या क्या सम ऑफ एनी टू नेबरिंग साइड्स, नेबरिंग फेस बोलती साइड नहीं, नेबरिंग फेस का जो सम होता है वो 7 होता है। एंड स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि जो अपोजिट फेसेस होते हैं उनके जो अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है, 7 होता है। बस इतना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके कि कौन से रूल है। 3 रूल है, एक क्लोजर रूल है ना। इस तरह से हम 3 रूल को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। वो भी सारे एग्जाम में आया हुआ। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे और देखिए, पहले रूल देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइन। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ही चल रहा है, हम डाइस कर रहे हैं। तो डाइस के हमने दोनों टाइप्स कर लिए हैं, नॉर्मल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस, और हम अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की रूल कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 रूल है। कितने रूल है? वी हैव 3 रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर रूल एंड म्यूचुअल रूल एंड स्क्वायर रोटेशनल रूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द क्लोजर रूल। इट मीन्स क्या है, निकटवर्ती का नियम। क्या कहते हैं इसको? निकटवर्ती का नियम, क्लोजर रूल। क्लोजर रूल क्या है कि अगर हमारे पास 2 डाइस है तो हमको उसमें चूज करना है क्या कि एक कोई मिसिंग है तो उसका अपोजिट क्या होगा, इस तरह से। फाइन। तो देखिए क्या कहता है क्लोजर रूल, चूज 2 डाइस। कितने डाइस? चूज 2 डाइस सच दैट ओनली 1 फेस इज द सेम। कि ऐसे 2 डाइस को आपको चूज करना है जिसके की 2 फेसेस क्या है, सेम है। तो हम कुछ भी डाइस, कोई सब 2 डाइस ले सकते हैं। कोई भी मैंने एक डाइस बना लिया, 2 डाइस बना लिया है कि इसमें मैंने कुछ नंबर दे दिए हैं, नंबरिंग कर दिया। अब हम इसको चेक करते हैं क्या कि इसके क्या 2 फेसेस दोनों डाइस को क्या सेम है या नहीं है। यहाँ पे बस बोला है चूज 2 डाइस। अगर हम और भी क्वेश्चन जब जैसे क्वेश्चन के लेवल हम बढ़ाएंगे तो वहां पे हम 3 डाइस भी लेंगे, 4 डाइस भी लेंगे, 5 डाइस भी लेंगे, और वहां पे हम उसके अपोजिट क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अभी हम जो दिया है इतने पे फोकस करते हैं। चूज 2 डाइस सच दैट ओनली 1 फेस इज द सेम। कि 2 पासे ऐसे चुने जिनकी केवल एक फलक क्या हो, समान हो। कि हमें मान लीजिए हमारे पास क्या है कि 4 डाइस है, तो 4 में से हम क्या करेंगे, चारों में से कंपैरिजन तो होगा नहीं, कंपैरिजन 2 ही लेंगे। तो हमको दोनों चारों डाइस को देखना है और हमें चूज करना है ऐसे कि 2 ऐसा कौन सा डाइस है जिसका कि कोई सा फेस दोनों ही समान हो रहा हो। चाहे 4 का हो रहा है, 5 का हो रहा है, 6 का हो रहा है, 2 का हो रहा है, 3 का हो रहा है, जो भी ऐड सकता है, XYZ, है ना। तो हमें 2 डाइस को ऐसे लेना है जिसके 2 फेसेस क्या हो रहे हैं, समान हो रहा, फलक क्या हो रहा है, समान हो। 2 पासे ऐसे चुने जिनकी केवल एक फलक क्या हो, समान हो, है ना। एक फलक क्या हो, समान हो। जिसके हमने ले लिया क्या, हमने देखिए 2 डाइस बनाया है। यहाँ पे 4 3 1 है, यहाँ 4 5 2 है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन क्या आ रहा है ना। बोला है कि 2 डाइस ले लिया हमने। फाइन। अब हम इनकी जो फेस है, अब देखिए कौन सा फेस सेम है। देखिए 4 यहाँ पे दिख रहा है, 4 फेसेस क्या है, सेम है। 4 फेसेस क्या है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। अब हम क्या करते हैं, इनको ढूंढना है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, या 4 के विपरीत क्या होगा, कौन से फलक होगा, है ना। 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा कि 4 के। अब हमको चेक करते हैं क्या कि 2 इसमें क्या है, 4 सेम है, 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 5 है। अब हम इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास जो डाइस है तो उसमें ऑल 6 पार्ट्स होते हैं और 6 नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसमें क्या फाइंड करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पे नहीं आया इन दोनों डाइस में, क्योंकि 3 साइड इधर है, 3 साइड इधर है। जब 2 फेस सेम है दोनों में तो एक नंबर है, तो ऐसा कौन सा नंबर छूट गया है। देखिए यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 तो है ही, और 5 आ गया। तो क्या मिसिंग है दोस्तों, यहाँ पे 6 मिसिंग है ना। तो क्या मिसिंग है यहाँ पे, 6। यस और नो, 6 मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6। इट मीन्स जो भी मिसिंग नंबर होता है वही हमारा क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है, जो भी हमारे मिसिंग नंबर होता है वही हमारा अपोजिट हो जाए। इट मीन्स क्या है कि यहाँ 4 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 4 ना करके यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, 5 कर देती हूँ, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे 5 कर दिया। अब देखिए 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, यहाँ क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब 5 क्या है, कॉमन है। 5 क्या है, कॉमन है ना।
तो 5 क्या है, कॉमन है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। यस और नो, 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, है ना। हम 2 पासा लिया, कोई सब एक और पासा ले लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए कि हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे करके बनाया, देखिए ड्राइंग इतनी सही नहीं है मेरी, थोड़ी बहुत ही सही है, मुझे नहीं आता ड्राइंग ठीक है, ये हमने 2 पासा ले लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ले लेते हैं। 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, अब 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम 5 भी ले लेते हैं। ठीक है, 5 भी ले लिया। अब बताइए इसमें क्या आएगा, 4 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 5 ले लिया। अब हम देखिए 2 फेसेस क्या है, हमारे समान है, इक्वल है। यहाँ पे क्या है, 5 इक्वल सेम है, बोला गया है 2 फेस क्या है, सेम है दोनों में, दोनों डाइस में क्या है, 2 फेस क्या सेम है। अब देखिए हमें चेक करना है कि इसके विपरीत क्या होगा, जो मिसिंग है। 5 के अपोजिट क्या होगा, 1 आ रहा है, 3 आ गया, एक मिनट यहाँ पे 2 कर लेते हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, बचा क्या है, तो 5। तो 5 का अपोजिट क्या हो गया आपका, 6, जो कि मिसिंग है उसको हम क्या कर लेंगे, 6 कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से क्या हो जाता है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना। आई होप सो कि क्लोजर रूल जो है, इस जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अभी हम एक रूल लेते हैं, तीनों रूल को पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन देंगे, फिर आप बताना हमें कि ये इसमें कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन में कौन सा, क्वेश्चन को देखते या फाइंड कर लेंगे कि कौन सा रूल लगेगा। जब अपोजिट पूछेगा तो ये लगा क्लोजर रूल लगा देंगे। जब अब हम स्क्वायर रोटेशन वाला पढ़ेंगे, देखते हैं, फिर उभयनिष्ठ वाला पढ़ेंगे ना, म्यूचुअल रूल कौन से होते हैं वहां पे आप फाइंड करेंगे। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे जैसे हम रूल, पहले रूल पता हो तो हम क्वेश्चन को देखते ही हम फाइंड कर लेंगे कि यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा। वो कब होगा, जब हमें रूल पता होगा, है ना। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसके रूल पढ़ते हैं, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड रूल पढ़ते हैं, कौन सा, म्यूचुअल रूल। म्यूचुअल रूल क्या होता है, उभयनिष्ठ का नियम। ओके, तो हमारा सेकंड टाइप आ चुका है डाइस का सेकंड रूल। फर्स्ट रूल हमने क्लोजर रूल पढ़ लिए हैं, निकटवर्ती का नियम क्लोजर रूल कहते हैं। और अब हम सेकंड रूल लेकर के आए हैं। देखिए सेकंड रूल क्या होता है दोस्तों, कि म्यूचुअल रूल या उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम इट मीन्स क्या, जब अभी हमने क्लोजर रूल पढ़ा था वहां पे क्या था, ओनली 1 फेसेस आर कॉमन, ओनली 1 फेस कॉमन था। यहाँ पे क्या है, 2 फेसेस कॉमन है। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि चूज 2 डाइस सच दैट 2 फेसेस आर द सेम, कि ऐसे हमें 2 डाइस को चूज करना है जहां पे क्या 2 फेसेस क्या हो, इक्वल हो। तो मान लीजिए हमारे पास 4-5 डाइस का पिक्चर बना हुआ है, तो हमको कुछ कॉमन लेना है, तो दे दिया है दो डाइस को कॉमन लेना है, तो क्या हम 2 डाइस ऐसे चूज करेंगे जिसमें कि 2 फेसेस क्या हो रहा है, सेम सेम हो रहा हो। जैसे कि मान लीजिए हमने 2 एग्जाम्पल लिया है ना, एक एग्जाम्पल लिया है, क्या हो रहा है, 5 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो 2 फेसेस क्या है, सेम डाइस का। ओके, देखिए ऐसे 2 पासे चुने जिनके 2 फलक फेस क्या हो, समान हो, जिनके 2 फेस क्या हो, समान हो, कि चूज 2 डाइस सच दैट 2 फेसेस आर द सेम। अब हमें इसको किस तरह से बताएंगे, जैसे कि देखिए अब इसमें अपोजिट कौन सा किसके होगा, हमारे पास क्या है 3 और 5, 3 और 5 क्या है, कॉमन है ना, बिल्कुल क्या है, कॉमन है, सेम है। 3 और 5 क्या कॉमन है, जो कि सेम होता है उसको क्या बोल देते, कॉमन बोल देते, दोनों क्या है, सेम है। अब देखिए क्या बोला, अब तो अपोजिट किसका कौन सा होगा, 3, 5 दोनों ही कॉमन है भाई, दोनों फेस सेम है, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट मीन्स क्या, बचा हुआ के पीछे बचे हुए, जो बचे हुए हैं उसका अपोजिट क्या होगा, बचा हुआ होगा। 2 फेसेस क्या है, सेम है, ये भी ये सेम है, तो जो इसका यहाँ 4 बचा है, यहाँ पे किसका 1 बचा है, तो 1 के 4 का अपोजिट 1 बोल दीजिए, या फिर 1 के अपोजिट क्या बोल दीजिए, 4 बोल दीजिए, कुछ भी हो जाएगा। 1 का अपोजिट 4 बोल दिया, फिर 4 का अपोजिट 1 बोल दीजिए। इसे हमें क्या कहते हैं, म्यूचुअल रूल, क्या, उभयनिष्ठ का रूल। तो जब हम क्वेश्चन अभी हम करेंगे सॉल्व एग्जाम में आए हुए, तो उसमें हम इसको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। काफी क्वेश्चंस है जहाँ पे ये रूल अप्लाई हुआ है, और क्वेश्चन को देखते ही आप बता देंगे कि यहाँ पे ये यूज होगा। जब क्वेश्चन में दिया होगा कि 1 फेस इसके अपोजिट क्या होगा, है ना,
कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, इस तरह से। अगर या फिर 2 डाइस दे दिया है कि दो डिजिट दे दिया है तो इसके अपोजिट क्या होगा, तब हम यहाँ पर उसको यूज करेंगे। फाइन। तो चलिए ये रूल, फर्स्ट रूल हमें समझ में आया। फर्स्ट रूल में हमें क्या था कि एक कॉमन दिया हुआ था, जैसे यहाँ पे एक जहाँ 2 था तो वहां पे क्या है, अगर मैं 5 की जगह पे 6 कर दूं तो क्या है, यहाँ पे 3 क्या है, कॉमन है। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 कॉमन था फर्स्ट का अपोजिट, 6 का अपोजिट 5 हो गया। इट में जो बचा हो उसके अपोजिट बचे हुए हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब चलिए फर्स्ट रूल तो एक फेज में सेम था, और सेकंड रूल में, म्यूचुअल रूल में या फिर ओबेनिस्ट का रूल में 2 फेजेस सेम है ना। अब थर्ड हम जब रोटेशन रूल करेंगे तो वो और इससे इम्पोर्टेंट है, उसमें करने में और मजा आएगा आपको। ओके, तो चलिए देखते हैं। थर्ड रूल हमारा क्या है, स्क्वायर रोटेशन रूल और उसका काफी यूजेस भी है। अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफी जगह उसका यूज है, क्योंकि देखिए इजी वाला ज्यादा एग्जाम में पूछते नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। जब इजी पता होगा तभी हार्ड समझ में आएगा ना। तो जो हम थर्ड रूल हम पढ़ा रहे हैं आपको, अब जो थर्ड रूल आ रहा है रोटेशन का रूल, ये और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे क्या होगा, क्वेश्चंस और हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थर्ड रूल। तो चलिए हमारा थर्ड रूल आ चुका है आपका स्क्वायर रोटेशन का रूल, जिसको हम कहते हैं चक्रवर्ती का नियम। डाइस में हमने 3 रूल पढ़ा था। 3 रूल मैंने बोला था, 3 रूल्स होते हैं। इन तीनों रूल को हम अच्छे से, कंसेप्ट सहित हम अच्छे से समझ लेंगे तो हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, और क्वेश्चन हमें फिर समझ में भी आ पाएगा क्या क्वेश्चन पूछा है और किसको किस तरह से सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, किस तरह से, किस नजरिए से आप क्वेश्चन को देखेंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हमने 2 रूल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट रूल क्लोजर रूल एंड सेकंड रूल म्यूचुअल रूल। ठीक है, अब हमारा है स्क्वायर रोटेशन का रूल। स्क्वायर रोटेशन का रूल जो है ये दोस्तों फर्स्ट रूल के जैसे ही है। जैसे हमने बताया क्लोजर रूल में क्या कहता है, वहां पे 2 डाइस अगर हम लेते हैं कि इफ वी चूज 2 डाइस एंड सच दैट वहां के तो ओनली 1 फेस इज कॉमन। अब सेकेंड रूल जो था हमारा ओबेनिस्ट का रूल, उसमें हमने 2 डाइस लिया, उसको 2 फेस का कॉमन होना चाहिए। लेकिन थर्ड रूल में क्या कह रहा है ये, कि ये भी आपको फर्स्ट रूल की तरह ही कह रहा है कि ऐसे 2 डाइस लेना है, क्या ना, चूज 2 डाइस सच दैट ओनली 1 फेस इज द सेम। ओनली 1 फेस क्या हो, सेम होना चाहिए। पहले रूल और दूसरे रूल में क्या डिफरेंस दोस्तों, कि वहां पे जो बचा होता था उसके विपरीत हुआ होता, कि 2 फेसेस का सम जो था वो 7 हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है ये, इसमें रोटेशन क्यों बोला, स्क्वायर रोटेशन रूल। रोटेशन हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। जैसे हम 2 डाइस ले लिया, चूज कर लिया, ठीक है। अब जो एक फेसेस कॉमन होने चाहिए ना, इसमें कहा गया है इसमें कि एक फेसेस क्या कॉमन होना चाहिए। ठीक है, ओनली 1 फेसेस इज कॉमन, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 डाइस लिया, इसमें क्या 2 सेम है। अब हमने क्या किया, 2 को सर्कल कर लेते हैं, है ना, ये क्या 2 इज द सेम। अब हमको क्या बोला कि रोटेशन करना है, क्या करना है, रोटेशन। अब हमने जहां से सेम है वहां से हमने क्या किया, क्लॉकवाइज रोटेशन कर दिया, इस तरह से रोटेशन कर दिया। तो 2 तो आपने यहाँ ऊपर लिख लिया, फिर 5 आया, फिर 3 आया, 5 3। अब इस वाले डाइस में देखते हैं कि 2 यहाँ पे सेम है, तो 2 को छोड़ के, और नेक्स्ट टाइम का है 6 और 4 है, 6 4 है। अब हम इस तरह से इसको लिख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मिसिंग क्या है, कौन सा नंबर मिसिंग है। भाई 6 नंबर में से कौन सा मिसिंग, देखो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्या मिसिंग है दोस्तों, यहाँ पे 1 मिसिंग है। तो हमने क्या किया, 1 यहाँ पर लिख लिया, 1 लिख लिया। अब हमें देखना है कि किसके अपोजिट कौन सा है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहां से देखिए जो ऊपर है जो नीचे है, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया, 1। एंड अब इसको हम क्या करेंगे, अल्टरनेट, 5 को एक छोड़ के एक लेंगे, अल्टरनेट, कि 5 का अपोजिट 6 एंड 3 का अपोजिट 4। तो क्या किया, ये क्या चीज से है, ये अल्टरनेट से आया, अल्टरनेट से हमने क्या किया, एक स्किप करके लिया, 5 का अपोजिट 6 एंड 3 का अपोजिट 4। ठीक है, तो ये रूल था हमारा कौन सा, स्क्वायर रोटेशन रूल। एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करके देखते हैं, और आई होप सो कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक डाइस हम और बनाते हैं स्क्वायर रोटेशन रूल, और एक बार और अच्छे से करते हैं, क्योंकि एक बार में चीजें ना समझ में नहीं आती है। जब हम न्यू कुछ चीजें करते हैं तो उनको समझने में टाइम लगता है। ये हमने डाइस बनाया, और ये डाइस देखिए सही तो नहीं बनाया है, लेकिन कौन सा हम
8 करना है, हमको तो समझ नहीं है बस, है ना, हमको तो समझ नहीं है बस। तो हमने क्या किया, डायस बना दी। मुझे पता है कि डायस सही नहीं बना है, लेकिन 3 फेज शो करना है तो समझ लेते हैं क्या है। देखिए क्या है, 2 5 3, और यहाँ देखिए क्या है, 2 5 3। नहीं नहीं नहीं, ये सेम सेम करते हुए, सेम सेम करते हुए ये मैंने ले लिया क्या, 2 6 4, सारे नंबर आने चाहिए ना, 2 6 4 ये ले लिया। अब हमको क्या करना है, जिसके जो हमने अभी समझाया, क्या है हमारा, देखिए कि इसमें क्या बोला कि एक फेसेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक फेस क्या हो, सेम हो। अभी हम देखिए क्या, कौन सा फेस सेम आ रहा है, 3 4 5 6 2, देखिए 2 यहाँ भी आ रहा है और 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 दोनों तरफ आ रहा है, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी। अब क्या बोला है कि रोटेशन है, स्क्वायर रोटेशन रूल। अब रोटेशन रूल तो भाई रोटेट ही होगा ना, कॉमन सी बात है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे 2 हमने लिख लिया, ठीक है, जो कॉमन आ रहा है 2। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा होता तो हम क्या 4 लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन आ रहा है तो हमने क्या किया, 2 लिख लिया, ठीक है। अब इसको जहां से कॉमन आया वहां से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, इस तरह से क्लॉकवाइज हमने इसको घुमा दिया। जहां पे कॉमन आ रहा था, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ 2 है, जहां से सर्कल किया हमने उसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दिया, तो 2 हमने यहाँ लिख लिया। अब घुमा के क्या होगा, इस तरह से क्लॉकवाइज चल रहा है तो पहले क्या आएगा, 5 आएगा, फिर आएगा 3। तो यहाँ हमने 5 लिख लिया और यहाँ पे हमने 3 लिख लिया। ये फर्स्ट डाइस हो गया, 5 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख लिया। एंड आफ्टर दैट वी लाइक, ये दूसरा डाइस हम देख रहे हैं, इसमें 2 है। अब जहां पे 2 है वहां से हम क्लॉकवाइज शुरू करेंगे ना, तो इस तरह से, इस तरह से, है ना, क्लॉकवाइज 2 से इधर चलेंगे। अगर यहाँ जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यहाँ पे हम जाएंगे तो क्लॉकवाइज इस तरह से। 2 के बाद क्या है, 6 आया, फिर 4, तो हमने 6 लिख लिया, यहाँ पे हमने 4 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हमने कर लिया, ठीक है। अब हमने जो भी क्वेश्चन फर्स्ट भी किया, सेकंड में हमने क्या कहा था कि लाइक दिस, क्या जो छिपा हुआ जो नहीं होता है वही उसका अपोजिट होता है। अब क्या है, यहाँ पे देखिए 2 है, 3 है, 4 5 6 सब है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, तो हमने क्या किया, वहां पे 1 लिख लिया, ठीक है। अब इसको हमें शो कैसे करना है, किसके कौन सा अपोजिट होगा, है ना, पता कैसे चलेगा किसका अपोजिट कौन सा है। तो वो इस तरह, देखिए बहुत ही इजी है, कितना सिंपल है। देखिए ये जो ऊपर का आ गया नीचे, तो क्या हो गया, 2 का अपोजिट हो गया कौन सा, 1। 2 का अपोजिट क्या हो, ऊपर का नीचे, अप डाउन अप डाउन, 2 का अपोजिट 1 हो गया। अब देखिए एक स्किप कर देते हैं, 5 के अपोजिट 6 एंड 3 का अपोजिट 4। किस तरह से लिखेंगे, एक अल्टरनेट करके, एक स्किप करके, अल्टरनेट बोलते स्किप बोलते, बात बराबर एक ही है। तो 5 का अपोजिट क्या हो गया, 5 का अपोजिट आपका 6 हो गया, और 3 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। 3 का अपोजिट 4, देखिए आप समझ में कितना इजी है ना। एक डाइस लिया, जो भी कॉमन है उसको हमने लिख लिया, फिर हमने क्लॉकवाइज लगा दिया, जो भी पहले नंबर आएगा क्लॉक 5 3, तो 5 3 लिख लिया। फिर हमने दूसरा डाइस लिया, इसमें देखा कौन सा कॉमन आया, तो 2 ही कॉमन था, तो 2 तो पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, दोबारा तो लिखेंगे नहीं। फिर इसको क्लॉकवाइज 6 है, 4 है, 6 4 लिख लिया। जो इसमें मिसिंग था उसको हमने मिसिंग नंबर को लिख लिया। फिर हमने चेक किया कि अब किसके कौन सा अपोजिट होगा, तो फर्स्ट का अपोजिट ये, ऊपर का अपोजिट नीचे, फिर बीच का जो भी 4 नंबर है, एक स्किप करके लिख लो, एक स्किप करके, 5 का अपोजिट 6 है, 3 का अपोजिट 4, एक को छोड़ के एक अल्टरनेट करके लिख लो, तो 2 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 6 एंड 3 का अपोजिट 4। अभी देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आपसे, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछेगा कि बताओ कि 5, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे देगा, 5 और 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, या एक ही पूछ लेगा 3 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो हमें तो भाई हम तो तीनों चारों निकाल पाएंगे ना, हम तीनों निकाल लेंगे। क्वेश्चन अगर एक पूछा तो देखिए 5 का अपोजिट 6 आ गया, और 2 का अपोजिट 1 आ गया, 3 का अपोजिट 4 आ गया, या फिर मान लीजिए 6 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 6 का अपोजिट 1 हो गया, या फिर 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 हो गया, या फिर 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 हो गया। क्वेश्चन को कितने वे में पूछ सकते हैं, है ना, बहुत सारे वे में। देखिए पूछ ले क्या 1 के अपोजिट कौन सा संख्या होगा बताओ, 6 का अपोजिट कौन सा संख्या होगा बताओ, 4 का अपोजिट कौन सा संख्या होगा बताओ। तो एक ही एक पूछ लिया, अभी 2 पूछ लिया, 3 पूछो तो कॉम्प्लिकेटेड, जबकि पता है कि भाई एक निकालेंगे तो भी हमको पूरा करना पड़ेगा, 2 निकालेंगे तो भी पूरा करना पड़ेगा ना। तो इजी है या नहीं है, आई होप सो आपको समझ में आएगा, आपको बहुत इजी है क्वेश्चन। बस जब समझ में नहीं आते तो हमें हार्ड लगता है, लेकिन अभी आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सारे इसका बेसिक कंसेप्ट हो चुका है, तो अब हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को अगर फेसबुक पर देखे तो फॉलो कीजिए। ओके, तब तक बाय बाय।
Hello everyone, welcome to my channel online exam and today will be the discuss of डाइस पासा एंड तो देखिए इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट जितनी बेसिक कंसेप्ट्स है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके कौन कौन से रूल्स होते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं, हमें सब कुछ कर चुके हैं। तो अभी हम बस हमारा क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है करना, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो इसको समझने में आपको सेकंडों में कर लेंगे, पेन भी नहीं उठाने की नीड होगी आपको, और क्वेश्चन को देखते आप आंसर इसके कर पाएंगे। लेकिन वो कब, जब आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो आई होप सो कि आप देख करके आए होंगे, अगर नहीं तो उसको देख लीजिए फिर इसको देखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई है ना। हमारे पासा है, पासा की तो जो पोजीशन होता है, स्थितियां तो होती है, पोजीशन तो होती है, फेसिस। तो दो पासा है हमारे पास, देखिए है ना, टू पोजीशंस है भाई। एक पोजीशन इस तरह से घुमा लो तो नया पोजीशन, इस तरह से घुमा लो तो नया नेक्स्ट पोजीशन हो जाएगा, इस तरह से ना। तो यदि ऊपरी सतह पर दो अंक, क्या यदि ऊपरी सतह पर कितने अंक हो, दो अंक दिए गए हैं, कितने, दो अंक दिए गए हैं, अंक हो तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। इट मीन्स क्या है कि देखिए ऊपरी सतह पर दो अंक है तो इसकी निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। इट मीन्स क्या है कि इसके पीछे वाली पोजीशन पर कौन सा होगा, छिपे हुए जो पोजीशन है। तो देखिए अब जो हमने अब रूल पढ़े थे, क्लोजर रूल, म्यूचुअल रूल और स्क्वायर रोटेशन रूल पढ़ा था ना, तो मैंने क्या कहा, तो क्वेश्चन को देखते ही आप इसको फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन को देखा है, अब इसमें देखिए जो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था, क्लोजर रूल, निकटवर्ती का नियम, वो क्या कहता है कि हमारे पास क्या हो, हमारे पास डाइस, दो पासा हो और दोनों पासा के क्या हो, उसमें दो फेस क्या हो, एक फेस क्या हो, समान हो। यहाँ पे क्या एक ही फेस समान है, दो यहाँ पे दो यहाँ पर है, ठीक है, फेस समान है। तो अब इसमें क्या करना है हमको, और इसमें फिर हम मिसिंग नंबर फाइंड करते, देखते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं है। 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। इट मीन्स क्या है, हमारे पास डाइस में 6 नंबर होते हैं, तो 1 2 3 4 5 सब कुछ है, तो यहाँ पे क्या 6 है, 6 क्या मिसिंग है। तो इट मीन्स क्या है कि 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि क्या है 6 नंबर मिसिंग है। जो नंबर मिसिंग है वही उसका अपोजिट होता है ना। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6। यदि कि ऊपरी सतह पर 2 आ रहा है तो उसकी निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा नंबर होगा, तो 6 नंबर होगा इसके निचली सतह पर, ठीक है। देखिए कितना इजी है ना आंसर, मैंने यहाँ पे। और ये देखिए एसएससी सीजीएल में आया हुआ है प्री एग्जाम में। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं। डाइस के ही है, और ये क्वेश्चन में देखिए जो अभी हमने क्वेश्चन किया जस्ट उसी से जैसे रिलेट है ना, कि देखते क्वेश्चन, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, बिल्कुल दी गई हैं भाई, एक पासे दो स्थितियां है, ठीक, दो पोजीशन है। यदि ऊपरी सतह पर है ना, यदि क्या है, इफ जो ऊपर वाले फेस देखिए 4 अंक हो तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। और ये देखिए 2018 में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो मीन्स क्या है कि जो मैंने कहा था कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लेकर के आएंगे, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं वही लेकर के आएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, दो पोजीशन है और क्या बोला है कि ऊपरी सतह पर क्या है 4 है। हम चेक करते हैं कि क्या कॉमन, देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, दोनों में क्या है 4 1 कॉमन आ रहा है। इट मीन्स क्या, जो हमने रूल पढ़ा था, 3 रूल पढ़ा था। फर्स्ट रूल क्लोजर रूल, सेकेंड रूल म्यूचुअल रूल, और थर्ड रूल रोटेशन रूल। रोटेशन रूल लगेगा क्या, नहीं, वो भी उसमें 1 तो कहता है, लेकिन यहाँ पे एक ही अंक पूछा है कि ऊपरी सतह पर दे रखा है 4 अंक आ रहा है, तो निचली सतह पर क्या होगा। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, क्लोजर रूल लगेगा, फर्स्ट रूल लगेगा, रूल फर्स्ट, यस और नो। रूल फर्स्ट क्या कहता है, क्लोजर रूल, उभयनिष्ठ का रूल। अब देखिए यहाँ पे क्या है 4 हमने लिख लिया क्लोजर रूल। देखिए 4 भी, आप दोनों पास देखिए मिसिंग क्या है, 4 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन मिसिंग क्या है यहाँ पे 1 क्या है मिसिंग नंबर है। इट मीन्स क्या कि मिसिंग जो होता है वही उसके क्या होता है अपोजिट होते हैं। इट मीन्स क्या है कि 4 का अपोजिट क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो ये क्या हो गया आपके, तो ऊपरी सतह पर 4 है तो नीचे सतह पर क्या होगा इसका 1 होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये आपका आंसर हो गया। इजी है ना क्वेश्चन, बहुत इजी है। क्वेश्चन को देखते ही क्या है कि क्वेश्चन को हम देखते ही लगा रहे हैं कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, सेकेंड रूल होगा, थर्ड रूल होगा, या फिर जो है मिक्स करके कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है
लेकिन अगर फिर से मैं कहूंगी, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मिनट लग रहा, सेकंड भी नहीं लग रहा, 2 सेकंड 3 सेकंड में 5 सेकंड मिनिमम मैक्सिमम 5 सेकंड में ये क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये सुनो, अगर आपको बिलीव नहीं हो तो आप एक बार पढ़ करके देखिए, पिछले वाले वीडियो देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन को कीजिए। आई होप सो को आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसे देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है आपका डाइस से, और देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड हमने अभी 2-4 क्वेश्चन कर चुके हैं। 2018 में अभी आया हुआ था वो भी क्वेश्चन, और ये भी है एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम में आपका आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। यदि ऊपरी सतह पर 6 अंक हो तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, ऊपरी सतह पर क्या है, 6 अंक दे रखा है, और निचली सतह पर पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन अभी किया था बिल्कुल उसके जैसे ही है ना। तो क्या क्वेश्चन है देखिए, जो सेम है, क्या है, कौन सा रूल लग रहा है, क्लोजर रूल लग रहा है, फर्स्ट रूल लग रहा है ना। अब इसमें हम देखते हैं कि 6 के पूछा, 6 के अपोजिट क्या होगा। इट में 6 का अपोजिट क्या है, जो यहाँ पर नहीं है, मिसिंग नंबर है 2 3 4 5, 1 नहीं है, तो 6 का अपोजिट क्या हो गया, आपका अपोजिट नंबर कौन से आ रहे हैं। तो मिसिंग नंबर जो होता है ये हो गया, तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 इज द आंसर। आई होप सो कि समझ में आया होगा, बहुत इजी है ना। पहले वाले क्वेश्चन अगर नहीं देखे तो उसे भी देखिए, तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, और ये देखिए क्वेश्चन क्या है ये, कि एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। ठीक है, एक पासे की 2 पोजीशंस हैं नीचे दी गई हैं, और 2 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। 2 अंक जो है यहाँ पे 2 अंक, 2 अंक के विपरीत पूछा है कौन सा अंक होगा। ठीक है ना। अब देखिए कि जब हम डाइस को देखते हैं तो हमने आपको 3 रूल बताया था, एक क्लोजर रूल, म्यूचुअल रूल एंड स्क्वायर रोटेशन रूल। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा रूल लगेगा। पहला रूल क्या आता था कि एक फेस सेम होने चाहिए, दूसरा रूल क्या था, 2 फेस सेम होना चाहिए, तो तीसरा एक दूसरे का अपोजिट होगा। तीसरा रूल था वो फर्स्ट रूल के जैसे ही था, उसमें भी एक फेस ही सेम होना चाहिए था, और लेकिन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं 3, ये तो पूछा है कि 2 के अपोजिट कौन सा होगा, ये तो पूछा गया है। अब हम इसको सर्कल नहीं करते, 2 के अपोजिट पूछा है। अब देखो 3 यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 3 सेम है, और देखते 4 5 6 नहीं 4 4। इट मीन्स क्या है कि 3 कॉमन है, और 3 एंड 4 क्या है, कॉमन है। 3 एंड 4 कॉमन है। इट मीन्स कि जब हमारे 2 फेसेस सेम हो तो कौन सा रूल था, सेकंड रूल था, म्यूचुअल रूल है ना, ओवरलिस्ट का नियम, कि जब 2 सेम हो, जब 2 सेम हो तो थर्ड क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा ही नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं 2 का अपोजिट कौन सा होगा, विपरीत क्या होगा, अपोजिट मतलब विपरीत ही, 2 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, और या फिर 6 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। दैट्स बात है ना, ऑब्वियस बात है। अब देखिए आई होप सो कि समझ में आया होगा कि देखो क्वेश्चन को हमने क्या कहा था कि आपको रूल पता होगा तो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड हमने देख लिया क्या कि सेकंड रूल लग रहा है, क्योंकि 2 कॉमन फेस कॉमन है, तो एक दूसरे दोनों तो कॉमन ही है, तीसरा क्या है, एक दूसरे का अपोजिट होगा। फाइन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Hello everyone, welcome to my channel online exam, and today we will discuss of lots of nice questions। तो पासा का जो है बहुत सारे क्वेश्चन हम देख रहे हैं, और अभी तक आपने हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे तो पहले उससे आके देखिए, और फिर इसे देखिए, क्वेश्चन को चुटकियों में आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है अभी का, कि एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 6 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। क्या पूछा है, 6 अंक के विपरीत कौन सा। और देखिए क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आपको कहा था कि जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं हम उसी को लेकर के आएंगे ना। तो ये भी प्री में एसएससी सीजन में आ रखा है क्वेश्चन ये, और हमें फाइंड करना है तो 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। फाइन, तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था जस्ट उसके जैसे ही है ना, बिल्कुल सेम है ना। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा। हमने 3 रूल पढ़ा था, क्लोजर रूल, म्यूचुअल रूल एंड स्क्वायर रोटेशन रूल। तो यहाँ पे देखिए 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, एक चीज कॉमन आ गया, और
तो यहाँ पे देखिए 1 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है भाई। 4 and 1 क्या है, कॉमन है, कॉमन बोथ आर क्या है, 4 और 1 क्या है, कॉमन है। तो क्या होगा, 6 का पूछा है तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 के अपोजिट 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 तो कॉमन है, 6 के अपोजिट 2। दिस इज द आंसर। 6 के अपोजिट 2 बोल दीजिए या फिर 2 के अपोजिट 6 बोल दीजिए। जो उन्होंने पूछा था यहाँ पे कौन सा, हमने सेकंड रूल लगाया है, ठीक है। आप जो जिन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट में रूल नहीं देखा होगा तो उन्हें वो सोच रहे होंगे भाई कौन सा रूल है, तो इसीलिए आप पहले जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, बेसिक कंसेप्ट सीखिए, उसके बाद क्वेश्चन को देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और देखते हैं क्वेश्चन। और एक दूसरे से सारे क्वेश्चन क्या है, लिंकेबल है। अगर आपने एक दो क्वेश्चन भी कर लिया तो तीसरे चौथे क्वेश्चन को करने की नीड नहीं होगी, आपको आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एग्जाम एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑफ पासा डाइस एंड first of all we all discuss the introduction part and basic concepts and rules. So and after that we also discuss the lots of questions and we तो चलिए एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, अभी जो हमने 4-5 क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा अलग है। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर क्या था, हमारा एक पासे की 2 स्थितियां थी, है ना, एक पासे की 2 स्थितियां थी। और यहाँ पे क्या है, 2 पासे की 2 स्थितियां है ना, 2 पासे की स्थितियां दी गई है, 2 पासे 2 स्थितियां दी गई है। और यहाँ पे क्या पे 2 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 पासे की 2 स्थितियां हैं, 2 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 कहाँ गया, 2 गया 2 पूछा, 2 के विपरीत कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने रूल पढ़ा था 3 रूल पढ़ा तो 3 रूल को हम अप्लाई करते हैं। देखिए हम 5 आ रहा है, ये 5 कॉमन है, और देखिए 5 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आएगा यहाँ पर, देखिए 5 कॉमन आ रहा है। लेकिन हमने जो थर्ड रूल पढ़ा था क्या, स्क्वायर रोटेशन का रूल, वो क्या कहता है, 5 जो कॉमन है उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते थे, हमने 5 लिख लिया और हम क्या करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या 4 और ये क्या है 3 आ गया। तो फिर हमने देखा यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन 2, यहाँ 1, ठीक है। अब हम देखते हैं दोनों डाइस में क्या है, नंबर कौन सा नंबर मिसिंग है, कौन सा नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 सब है, तो यहाँ पे क्या 6 मिसिंग है। तो नीचे हमने क्या किया 6 लिख लिया, क्या लिख लिया नीचे 6 लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, चाहे कोई सा नंबर पूछ ले। तो 6 के अपोजिट क्या हो गया, 5 का अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया, और 4 के अपोजिट 2 एंड 3 का अपोजिट 1। 5 का अपोजिट 6 और देखिए 4 के अपोजिट क्या हो गया 2 हो गया, और 3 के अपोजिट क्या हो गया 1 हो गया। 3 के अपोजिट क्या हो गया आपका, ये 1 हो गया। हमसे पूछा क्या था, ठीक है। 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 2 बोल दीजिए, या फिर 2 के अपोजिट 4 बोल दीजिए, या फिर 4 का अपोजिट 2 बोल दीजिए। दोनों की बात क्या है, सेम ही है बात, है ना। इट मीन्स क्या है, जो हमने पूछा गया 2 पासे की 2 स्थिति नीचे दी गई है, 2 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो दोस्तों 4 होगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हमने थर्ड रूल पढ़ा था रोटेशन का रूल, वही रूल हमने लगाया। क्या कहता है कि जहां से कॉमन शुरू होता है, यहाँ कॉमन शुरू होता है वो लिखा, फिर उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखा 4 3 लिखा, फिर दूसरा डाइस लिया, फिर उसको जहां से कॉमन शुरू हुआ वहां से क्लॉकवाइज 2 1, अब ऊपर जो मिसिंग टर्म उसको लिखा, फिर इसके अपोजिट ये, फिर अल्टरनेट करके फिर इसका ये 1 को बोल दीजिए, 1 स्किप करके बोल दीजिए, फिर अल्टरनेट बोल दीजिए, जो भी आ रहा है उसका अपोजिट। अगर मैंने 2 का अपोजिट पूछा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 का अपोजिट पूछा होता तो 6 आ गया, फिर 6 का अपोजिट पूछा तो 5 आ गया, फिर 3 का अपोजिट पूछा तो 1 आ गया, फिर 1 का अपोजिट पूछ लिया तो 3 आ गया। क्वेश्चन है कि किसी भी तरह से दिया 2 नंबर में पूछ सकता है, या फिर 1 बाय 1 करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हमारा जो था, कई क्वेश्चन इसमें से बन सकता है इस तरह, ठीक है। तो आई होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है परेशानी है तो दोबारा क्वेश्चन लेकर के आते हैं, उसमें और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, और क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से है। ये भी बिल्कुल अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसके पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है। आई होप सो कि आपको वो वाला समझ में आया होगा। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो गई होगी, समझने में नहीं समझ में आया होगा किसी भी पॉइंट पर, तो इस क्वेश्चन को देखिए, आई होप सो कि इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि दे रखा है क्या 2 पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है,
और पूछा क्या है इसमें 3 के, कि 3 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, है ना, 3 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते ही हम लोग 3 रूल पढ़ रखे हैं, तीनों रूल को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को ये चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि 3 का अपोजिट बोला गया है, 3 का अपोजिट, तो कॉमन क्या है दोस्तों, यहाँ पे मुझे 6 दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है। जब 6 कॉमन हो और इस तरह से पूछा गया हो तो यहाँ पर हम रूल 3 लगाएंगे, ओवेनिस्ट का रूल, की रोटेशन रूल लगाएंगे, ठीक है, स्क्वायर रोटेशन रूल लगाएंगे। स्क्वायर रोटेशन रूल क्या कहता है, जहां पे कॉमन शुरू होता है वहां से हमको क्या करना होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना पड़ता है, ठीक है। हमने 6 यहाँ से है तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे, क्लॉकवाइज इस तरह से तो होगा, तो 6 हमने यहाँ लिख लिया। ओके, अब क्या कह रहा है, क्लॉकवाइज इस तरह से मूव करेगा तो 5 4 लिख लिया। फिर हमने दूसरे पासा में देखा क्या है, दूसरा वाला कि 6 यहाँ है तो 6 क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज इस तरह से, यहाँ से 6 1 3 से 1 पे, तो 3 1, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से तो मूव करेगा, इस तरह से बिल्कुल, है ना, क्लॉकवाइज इस तरह से, तो 3 फिर 1 3 फिर 1। अगर यहाँ डायरेक्शन आपने चेंज करके लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। तो बिल्कुल फोकस के साथ कि जहां से हम कॉमन शुरू होता है, जहां पे हमने कॉमन लगाते हैं, तो वहीं पे हमको क्या करना है, घूम जाना है। तो हमने क्या किया, 3 1 लिख लिया। अब हम देख रहे हैं कि दोनों पासा में कि जो है दोनों डाइज में कि कौन सा नंबर मिसिंग है, कौन सा नंबर मिसिंग है। देखिए 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 5 6, इट मीन्स के 2 नंबर क्या है, मिसिंग है, क्योंकि हमें पता है कि भाई 1 से लेकर 6 के बीच में 6 नंबर होते हैं, क्या अगर 2 आ गए, जो नंबर मिसिंग होता है उसको हम नीचे यहाँ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि 6 के अपोजिट 2, ऊपर का नीचे, ऊपर का नीचे, तो 6 के अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया, 6 के विपरीत 2 हो गया, 6 का अपोजिट 2 हो गया। अब जो ये 4 नंबर है इसको हम किस तरह से लेंगे, देखिए 4 के अपोजिट 3 एंड 5 के अपोजिट 1, अल्टरनेट करके अपोजिट इस तरह से 1 स्किप करके लेंगे। 4 के अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया, और 5 के अपोजिट क्या हो गया, 5 के अपोजिट 1 हो गया। तो हमसे पूछा क्या गया था, 3 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो 4 का अपोजिट 3 बोल दीजिए, या फिर 3 का अपोजिट 4 बोल दीजिए, या फिर 4 के अपोजिट 3 बोल दीजिए, बात तो एक ही है ना, दोनों ही रिवर्सिबल है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व, आंसर हो गया सॉल्व, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे 3 और 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, इस तरह से पूछ ले, 3 और 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 3 के विपरीत तो 4 हो गया है ना, 3 के अपोजिट 4 हो गया, और 5 के अपोजिट क्या है, 1 है, 5 के अपोजिट 1 है, 5 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट 4, इस तरह से पूछ लिया। अगर मान लीजिए क्या कि यहाँ पे 3 डिजिट पूछ लिया, 6 भी पूछ लेता, 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 यहाँ पर 2 होगा, या फिर पूछ लेता क्या कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, दोनों ही क्या है, रिवर्सिबल है, सही। अब 2 का अपोजिट 3 बोले, 3 का अपोजिट 2, तो दोनों ही तो आपस में चेंज है ना। तो इस तरह से मान लीजिए क्वेश्चन जो है इन्होंने एक नंबर का एक दे रखा है, 3 बस पूछ रखा है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 के बजाय 4 5 पूछ लिया, 2 नंबर का पूछ लिया, 1 नंबर का पूछ लिया, तो भी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है, इसको आप सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे, कब, जब आप इसके बेसिक आंसर आपको देख लेंगे। अगर नहीं देखा तो जाकर के देखिए, आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो भी डाउट होगा वहां पर क्लियर हो जाएगी। ओके, तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है डाइस से, और जो है ये क्वेश्चन, अगर इससे पहले आपको कोई भी डाउट रह गया होगा पिछले वाले क्वेश्चन में, तो कहीं पे कंफ्यूजन रह गई होगी, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोल रखा है इन्होंने, कि 2 पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, एक अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि एक पूछ ले, या मान लीजिए 5 का पूछ ले, 2 का पूछ ले, 3 का पूछ ले, तो हम किसी का भी आंसर पूछ ले, जब पूछ ले तो हम सबके आंसर देने में क्या है, एलिजिबल है, ये समझ लो, तो हम सही का आंसर दे सकते हैं। वो कैसे, कि देखिए अब कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखा है, 2 स्थितियां दे रखा है ना, तो अब इसको हम क्या करेंगे, देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कॉमन क्या है। यहाँ पे मुझे कॉमन दिख रहा है क्या, 5, है ना। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपका 5, ठीक है, 5 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि विपरीत अपोजिट पूछा है, तो हम यहाँ पे रूल 3 रूल की बात कर रहे हैं, ओवेनिस्ट करें, रोटेशन का रूल, रोटेशन का चक्रवर्ती रूल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, स्क्वायर रोटेशन रूल। अब जब हमने क्या कहा, जहां से क्या होता है, कॉमन शुरू होता है, वहां से हमने स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं, ऐसे
इस तरह से। तो हमने 5 स्टार्ट हो गया, 5 कॉमन है, ठीक है जी। 5 के देखिए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हैं, 1 और 6, पहले 1 फिर 6। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 5 है तो यहाँ से इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा 3 और 2। अब हमने क्या किया कि दोनों डैश में देखेंगे कौन सा नंबर मिसिंग है, जो नंबर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो कौन सा नंबर मिसिंग है दोस्तों, 1 है, 2 है, 3 है, 6, 5, 4 नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया। अब देखिए 5 के अपोजिट क्या आ गया 6, इस तरह से हमने लिख लिया। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 5 के अपोजिट क्या आ गया 4 आ गया, 4 है ना, 5 के अपोजिट क्या आ गया 4 आ गया। और देखिए 1 के अपोजिट 3 आ गया, 6 के अपोजिट 2 आ गया। तो क्या आ गया 1 के अपोजिट 3 एंड 6 के अपोजिट 2, ठीक है। हम क्या करते हैं इसको लिखते किस तरह से, एक को स्किप करके, एक अल्टरनेट करके कि 1 के अपोजिट 6 3 एंड 6 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट क्या होगा 4, 1 का 3, 6 का 2, इस तरह से, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया था, इन्होंने पूछा था क्या 1 का पूछा है, बस है ना, 1 का पूछा है। तो 1 का अपोजिट क्या है 3, ये वाला हो गया आपसे, 1 का अपोजिट क्या हो गया 3 हो गया, दैट्स इट, ठीक है। या फिर 3 का अपोजिट पूछ लिया, 3 का अपोजिट 1 बोल दो, या फिर 1 का अपोजिट 3 बोल दो। बात तो एक ही है, कान यहाँ से पकड़ो यहाँ से पकड़ो, कान दिन तो पकड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 का पूछ लिया, 5 का पूछ लिया, 4 का पूछ लिया, किसका अपोजिट बताओ, तो 5 का अपोजिट 4 हो गया। 6 का पूछ लिया तो 6 का अपोजिट 2 हो गया। यहाँ पे 1 के बजाय 1, 3, 4 का पूछ लिया तो किसके अपोजिट कौन सा होगा, तो हम सारा आंसर करके क्या बता सकते हैं ना, सभी को अपोजिट कौन कौन से होंगे, है ना। तो चलिए 3-4 लेयर का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। आई होप सो कि यहाँ पे जो भी डाउट रह जाएगा तो वहां पे आपके क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे। आई होप सो कि अभी तक जो भी अगर कंफ्यूजन रह गया होगा किस कहीं पर भी, तो आप उसको यहाँ पे दूर कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, डायल से है। क्या दे रखा है, दो पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई है, 4, 1, 6 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। दो हमारे पास पोजिशन है, दो डाइस है, और इनका पूछा है कि 4, 1, 6, 4 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, और 1 के अपोजिट क्या होगा, है ना। इस तरह से पूछ रहा है। जो भी हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किया, मैं कहती थी ना कि अभी तो एक एक करके पूछ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन और भी देंगे तो क्या करेगा वो कि 2-3 करके पूछ रहा है, उसका भी हम आंसर देने में कैपेबल होंगे, ये सुनो। क्योंकि हम फाइंड तो सारा ही करते, भले वो एक पूछे 2 पूछे, पता तो हमको सब होता है ना। तो चलिए हम 3 कम से कम फाइंड आउट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए हम देखते हैं कि कॉमन क्या है। यहाँ पे कॉमन क्या है 6 है, तो हमने 6 लिख लिया, ठीक है। रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन को देखते पता चल विपरीत के पूछ रहा है तो रूल थर्ड लगा रहे हैं, ठीक है। कौन सा, स्क्वायर रोटेशन का रूल। रोटेशन का रूल तो इट मींस के क्लोक, जहां से ये कॉमन शुरू हुआ वहां से हम क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका 3, 2 आ गया, 3, 2 आ गया। इस तरह से रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहाँ पे देखिए 6 कॉमन है, तो यहाँ पे इस तरह से रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। 1 लिख लिया, 4 लिख लिया। अब देखते हैं 2, 1, 2 की मिसिंग नंबर कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, तो 5 हमने लिख लिया, ठीक है। तो 6 के अपोजिट क्या हो गया, 6 के अपोजिट क्या हो गया 5 हो गया। 3 के अपोजिट क्या हो गया आपका 1 हो गया, और 2 के अपोजिट क्या हो गया, 2 के अपोजिट आपका 4 हो गया। तो इन्होंने पूछा क्या था, 4 के अपोजिट क्या हुआ, 4 के अपोजिट 2 हो गया, 1 के अपोजिट 3 हो गया, और 6 के अपोजिट क्या हो गया 5 हो गया। तो दिस इज द आंसर। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। जिन्होंने पूछा था कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा, तो हम क्या करें, क्वेश्चन को यहाँ पे दे दिया। अगर मान लीजिए उन्होंने 5 का अपोजिट पूछ रहा था क्या होता है, या 4 का अपोजिट 2 का अपोजिट पूछ लिया क्या होगा, तो अभी क्या होगा 2 का अपोजिट 4 ही होगा, या फिर 4 का अपोजिट 2 होगा। बात एक ही है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।